Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोगों ने अभी तक कूलम्स लॉ और उसकी डिटेल के बारे में जाना है। हमारे पास यहाँ पर दो पोर्शन बनेंगे। एक तो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी साकन हालत में इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का मुताला करना। दूसरे नंबर पर हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी और करंट दोनों को मैनेजमेंट करने का तरीका सीखना है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वहां तक पहले पहुंची जा सके। तो चले बच्चे बिला तखीर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों कल तो हम लोगों ने कॉलम्स लॉ स्टार्ट किया था और उसको हम लोगों ने इख्तिताम तक देखा था किस तरह से चार्ल्स कूलम ने 1784 में एक लॉ पेश किया जिसके मुताबिक किसी भी शय का जो मैसेज है, जिस तरह से हम लोगों ने ग्रेविटी में दो मैसेज के प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड को देखा था, यहाँ पर हमारे पास चार्जेस की मैग्नीट्यूड की थी जो प्रोडक्ट उसके फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी और इनके दरमियान जो फासला था उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, वो भी उसके स्क्वायर के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करना। क्या करना? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और दूसरे नंबर पर है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चे, सबसे पहले तो हम लोग अपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं कि वो क्या होता है। बच्चे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये चार्ज के गिर्द वो इलाका होता है जहां तक ये पॉसिबिलिटी से अपनी कुव्वत को मेंटेन रख सकता है, अपनी पावर को मेंटेन रख सकता है। दैट्स विल बी नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। क्या है? द स्पेस आर द रीजन, द स्पेस आर द रीजन which interacts the charge आप लोग इस तरह से भी कह सकते हैं या आप लोग इस तरह से भी कह सकते हैं एक ऐसा इलाका जहां पर अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स किसी दूसरे चार्ज के ऊपर एक्ट कर रही होती है। which interacts the charge or where the force of attraction or repulsion take place by other charge, इसको बच्चे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, जहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। लेट्स सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज यानी टेस्ट चार्ज, इसको क्या कहेंगे हम लोग? एक टेस्ट चार्ज कहेंगे। इसको क्या करते हैं, एक रीजन में रख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इसको एक रीजन में रख लेते हैं। हम लोगों ने अभी क्या कहा है कि ऐसा इलाका जहां पर चार्ज की इंटरेक्शन को हम लोग मेजर करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज की इंटरेक्शन को मेजर करते हैं। फिर हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज लेना है जिसकी मदद से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इनको डॉट्स की शक्ल में ले लेते हैं। लेट्स सपोज दैट यहाँ पर जो हम लोग इसके डॉट्स लगा रहे हैं ये आपके पास वो चार्ज हैं जो इसको घेर के रखे हुए हैं। यहाँ पर तो चार्ज पहले से मूव कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लिया है जिसको हम लोगों ने प्लस क्यू का नाम दिया है और इसकी डायरेक्शन इससे बाहर की तरफ होगी यानी आउटवर्ड, जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होगी और फोर्स होगी आपके पास F इज इक्वल टू क्यू यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से चार्ज मूव कर रहे हैं और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और ये आउटवर्ड एक्ट करेगा। हम लोग कह देंगे यहां पर जो डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? डॉट्स शो द
इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो डॉट्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर हम लोग क्या, यहाँ पर जो आपके पास प्लस क्यू है वो क्या है, वो बच्चे आपके पास टेस्ट चार्ज है। क्या है? टेस्ट चार्ज। ठीक हो गया, समझ आ गई। हम लोगों ने यहाँ पर ये एक पॉजिटिव चार्ज था, ये हमारे पास पहले से भी जो था चार्ज, और ये उसका रीजन जहां तक वो पॉसिबिलिटी से क्या कर सकता है, किसी शय के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स लगा सकता है। अगर तो चार्जेस सेम है तो वो रिपेल करेगा, अगर तो चार्जेस अपोजिट हैं तो वो उनको अट्रैक्ट करेगा, और जिस फोर्स से करेगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, इज इक्वल टू क्यू ई, यानी चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। अब मजे की बात यहाँ पर है कि हम लोग अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी चार्ज यूनिट पर अमल करने वाली वो फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस होता है। द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज पर यूनिट ऑन द टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं, पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं। टेस्ट चार्ज क्या ले वो आपके लिए सही रहेगा। बाय यूनिट पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या कहलाएगा बच्चे? वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और इसको जाहिर करने के लिए हमारे पास जो मैथमेटिकली फॉर्म होगी वो क्या होगी बच्चे? वो होगी आपके पास मैथमेटिकली हम लोग इसको किस तरह से बयान करेंगे, ये होगा आपका F इज इक्वल टू फ्रॉम द अबव रिलेशन वी कैन डिटरमाइन द फोर्स F इज इक्वल टू QE। बच्चे यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को फाइंड करेंगे और ये आ जाएगा E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट। क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसके ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं फोर्स को? हम लोग पॉजिटिव चार्ज Q यानी टेस्ट चार्ज के ऊपर फाइंड कर रहे हैं। अब बच्चों हम लोग इसकी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस को भी देख लेते हैं। आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इसका यूनिट क्या होगा? बच्चे यूनिट्स निकालना बड़ा ही आसान है। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चे? वो होता है आपके पास न्यूटन। और चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चे? वो होता है कूलम। इसको आप लोग न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हैं, ठीक है, या आप इसको वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं। ये दोनों इसके यूनिट हो सकते हैं, आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है ये फोर्स ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने 10th क्लास में वोल्टेज की शक्ल में भी यानी वोल्ट की शक्ल में भी देखा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको वोल्ट और क्यू को हम लोग एज अ डिस्टेंस उसके कवर अप के तौर पर देख रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। आप लोगों को एक चीज का पता है, फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी so it shows the direction of charge that moves from positive to नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चे? आप लोगों के पास ये देखिए ये पॉजिटिव रीजन है। क्या है? ये एक पॉजिटिव रीजन है। आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि जब एक जैसे चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वहां पर रिपल्शन यानी कि वो दफा की फोर्स करेंगे। लेकिन आप लोगों ने ये चीज भी साथ पढ़ी हुई है कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को यहां से हम लोग मूव ऑन करवाएंगे या पॉजिटिव चार्ज की जो सलाहियत होगी मूव करने की वो नेगेटिव की तरफ होगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं दैट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड मजीद आप लोगों के पास क्या है चीज, एक और चीज है कि ये मूव्स आउटवर्ड कर रहे हैं, मूव्स आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। एंड इट्स डायरेक्शन गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
किसकी मदद से हम लोग इसकी डायरेक्शन को फाइंड करें बच्चे? वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर दिया। पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जाहिर किया, स्ट्रेंथ को देखा। अब हमारे पास जो उस फोर्सेस को शो ऑफ करवाने के लिए जो लाइंस हम लोगों ने इस्तेमाल की उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब हम लोगों ने देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, किसने पेश की थी, किसने डिस्कवर करी थी, वो हम लोग देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट हिस्सा होना है वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो तस्वर था वो सबसे पहले माइकल फैराडे ने किया था। ये एक किस्म का मैपिंग इंट्रोडक्शन था जो ख्याली तौर पर फोर्स की डायरेक्शन को मालूम करने में हमारी मदद करता था। तो सबसे पहले क्या है, इसके साइंटिस्ट का नाम क्या है जिसने इसको दिया था? वो था आपके पास माइकल फैराडे। क्या कौन था वो आपके पास? माइकल फैराडे था जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यहां पर नजरिया दिया था। वो क्या कहता है? कहता है कि दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये आपके पास इमेजिनरी लाइंस यानी ख्याली लाइंस है। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप लोग इसको फोर्स की डायरेक्शन मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद क्या है? मैपिंग, इसकी जो मुकम्मल मूवमेंट है। तो बच्चों हम लोग इसको मजीद डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मैप which provides information about the direction of force, direction of forces। एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है, they never cross each other, they never cross each other, these lines are given by माइकल फैराडे। कौन था वो बंदा? माइकल फैराडे था। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आगाज किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नजरिए को पेश किया था जिसकी मदद से हम लोग फोर्स की डायरेक्शन को आसानी तरीके से माप सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर चार्जेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से ही मौजूद थी, जिन चार्जेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने स्टडी किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको प्लेस करके मुख्तलिफ किस्म का जो लाइन ऑफ एक्शन था यानी डायरेक्शन थी उसकी वो देखी थी। अब हम लोग मजीद उस टॉपिक को मजीद आगे लेके चलते हैं। लेट्स सपोज दैट आपके पास पॉजिटिव चार्ज ही है। क्या है? सपोज करें आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। ये देखिएगा आप लोगों के पास बच्चे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज में आप लोगों ने क्या किया हुआ है? एक मजीद टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो रख दिया है। अब मुझे ये चीज बताएं, आप लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा था प्लस और प्लस का, तो ये क्या करते हैं बच्चों? ये आपके पास रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? जब आप लोग पॉजिटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट देख रहे थे तो वहां पर ये चीज आपने बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लियर की थी कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शंस होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करती हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब फर्ज करें आपने पॉजिटिव चार्ज वाले रीजन में ही पॉजिटिव चार्ज को रख दिया तो वहां पर क्या होगा बच्चे? ऑब्वियसली वहां पर रिपल्शन होगी। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? वी कैन से दैट लेट्स सपोज we place a positive point charge कह लेंगे टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बच्चे ये आप लोग इसके एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स ले सकते हैं, नो इशू। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दैट repels the other positive charge
showing their directions showing their directions by outward region। यहां पर जब आप लोग किसी पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्से में पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो वहां पर जो रिपल्शन है उसकी वजह से ये जो हम लोगों ने मैपिंग लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट को देखा है वो क्या होंगी, वो आउटवर्डली रेडियली मतलब दायरवी शक्ल में बाहर की तरफ जाती हुई नजर आएंगी, जो इस बात की तखय्युल की नजरिए की पेशगोई कर रही है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज की हरारत। इफ वी प्लेस द नेगेटिव चार्ज, फर्ज करें हम लोग यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर देते हैं तो फिर क्या होगा बच्चे, वो जो आपके चार्जेस की रेडियली आउटवर्ड लाइंस थी वो रेडियली क्या हो जाएंगी, इनवर्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इनवर्स। इस तरह से ये देखिएगा आपके पास यहाँ पर जो पहले लाइंस थी ना वो रेडियली आउटवर्ड थी, लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव के साथ हम लोग नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस कर देंगे तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से वो रेडियली आउटवर्ड जा रहा था वो रेडियली इनवर्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग कहेंगे इफ वी प्लेस द नेगेटिव चार्ज, ये आपके पास टेस्ट चार्ज है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज इन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रीजन, we observe that lines are रेडियली इनवर्ड। तो आपके पास जो लाइंस होंगी वो रेडियली इनवर्ड्स मूव करेंगी। क्या करेंगी? रेडियली इनवर्ड्स मूव करना शुरू कर देंगी। अब बच्चों आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पर सर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में आपने डिफरेंस करके दिया है, इन दोनों हिस्सों में हमारे पास जो सबसे ज्यादा ताकतवर लाइंस होंगी वो कहाँ पर होंगी, पॉजिटिव में होंगी या नेगेटिव में होंगी? या आप लोगों का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इन दोनों चार्ज के रीजन में हमारा जो न्यूट्रल जोन है वो कहां पर होगा। याद रखना है जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की कॉम्बिनेशन होती है वहां पर कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल रीजन भी होता है, क्योंकि न्यूट्रल से ही वो पॉजिटिव भी मान सकता है, न्यूट्रल से ही वो नेगेटिव भी मान सकता है। किस तरह से? क्योंकि ये चार्ज की खासियत है, जैसे ही अगर न्यूट्रल बॉडी है तो न्यूट्रल बॉडी के पास हम लोग पॉजिटिव चार्जेस को लेके आएंगे। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप में ये चीज पढ़ी हुई है, जब हम लोग एक न्यूट्रल, फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्टैंड है, ये न्यूट्रल है, क्या है ये आपके पास न्यूट्रल है, इसके पास आप लोग पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे ना तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम भी देते हैं। यहाँ पर हम लोग इसके बारे में जस्ट कंसेप्चुअली देख रहे हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं पूछी गई। फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है कि यहाँ पर चार्ज कब ज्यादा होगा कब कम होगा। व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड बी आर, क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का क्या आएगा, क्या लें, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है ना तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग कब होगा और वीक कब होगा, ये दो पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। स्ट्रॉन्ग कब होगा? व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू चार्ज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के क्लोज होगी, इट विल सेट टू बी स्ट्रॉन्ग, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कंसीडर करेंगे। इसी लिहाज से क्या होगा, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर far from the charge, far from the charge, it will be considered
वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग उस चीज को वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे। अच्छा तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इसके दो मजीद केस देखते हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग केस होने वाले हैं। किस लिहाज से? यहाँ पर हम लोग दो एक जैसे चार्जेस और दो मुखालिफ चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मुतबादला देखते हैं, वो क्या होता है। लेट्स सपोज दैट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं लाइक चार्जेस के ऊपर, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो उनका जो नतीजा होगा, रिजल्ट होगा, वो क्या होगा, वो चेक करते हैं। फॉर लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या रिएक्शन होगा वो देखते हैं। लेट्स सपोज दैट बच्चों हम लोग दो पॉजिटिव यानी प्लस क्या है, लेट्स सपोज दैट हम लोग दो पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। तो यहां पर बच्चों क्या होगा, यहां पर आप लोग देखेंगे क्योंकि इनकी जो खसूसियत है वो है रिपल्शन की। क्या है? रिपल्शन की। तो यहां पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी। क्या करेंगी? वो कुछ इस तरह से बच्चों रिपेल करेंगी। ठीक है, ये कुछ बच्चे इस तरह से ये आपस में क्या करेंगी, रिपल्शन करेंगी। ठीक है, रिपल्शन से हमें क्या साबित होगा, हमें ये चीज साबित हो जाएगी कि यहाँ पर एक जैसे चार्जेस की जो नौइयत होगी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। रिपेल करने के बाद इनके पास कौन सी खसूसियत रह जाएगी, वी नो दैट, या आप लोग इस तरह से लिख लें, व्हेन टू लाइक चार्जेस रिपेल each other, the electric field lines show curved at center। इसके सेंटर में देखिए आपको कर्व हिस्सा नजर आ रहा होगा, शो कर्व्ड एट सेंटर एंड, और क्या होगा, सेंटर वाला हिस्सा आपका न्यूट्रल होगा एंड सेंटर पार्ट इज न्यूट्रल। क्या है? सेंटर पार्ट इज न्यूट्रल। तो आपके पास जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, वो आपके पास न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। बात में समझ आई कि आप लोगों के पास दो सेम चार्जेस है, चाहे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखते चाहे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखें, सेम चार्जेस के बारे में यही कंसेप्ट है कि जब इन दोनों को आपस में इंटरेक्ट करवाया जाएगा तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दफा करेंगी, रिपेल करेंगी, और उनकी रिपल्शन की वजह से उसके दरमियान वाले हिस्से में एक खला बन जाएगा, वहां पर सेंटर पार्ट से कर्व की शक्ल में आ जाएगा। ये वो वाला पार्ट है जहां पर ये न्यूट्रल होगा। क्या होगा? ये वाला हिस्सा इसका न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा इसका बच्चों न्यूट्रल होगा, बाकी वाला जो हिस्सा है वो इसका आउटवर्डली क्या होगा, फैलता हुआ नजर आएगा। आप लोग कह सकते हैं स्प्रेड। सेंटर पार्ट न्यूट्रल एंड लाइंस आर स्प्रेडिंग। लाइंस क्या कर रही हैं यहाँ पर बच्चे, आपके पास स्प्रेडिंग कर रही हैं। अगर आप लोग यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस को भी रखते हैं ना, तो नेगेटिव चार्जेस में भी बिल्कुल सेम यही चीज होगी कि सेंटर वाला पार्ट इसका खाली यानी कर्व की शक्ल में रह जाएगा, जबकि बाकी जो लाइंस हैं वो आउटवर्डली मूव करना शुरू कर देंगे, जो बाहर की तरफ डायरेक्शन से हमें इस बात के बारे में इस इल्म को यहाँ पर ऑब्जर्व करवाएंगी कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब यहां पर बात आ जाती है कि अगर अपोजिट चार्ज हो, क्या हो, अपोजिट चार्ज। फॉर अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्जेस के लिए क्या है, फॉर अपोजिट चार्ज लेट्स सपोज दैट आपके पास दो अपोजिट चार्ज हैं, एक है आपके पास प्लस और एक है आपके पास नेगेटिव। देन यहां पर जो आपके पास इसका रिएक्शन होगा बच्चे वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ऑटोमेटिकली एक दूसरे की तरफ क्या करेंगी बच्चों, वो एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल जाएंगी। क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी, मतलब अट्रैक्ट करेंगी, अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टीज को यहाँ पर शो ऑफ करवाएगी। ठीक है, तो इससे हमें ये चीज समझ में आती है कि जो सेम चार्जेस हैं
वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि जो डिफरेंट चार्जेस होंगे वो आपके पास क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी लिहाज से अगर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करें दूसरे हिस्से को, मतलब कौन से हिस्से को, कि अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का पैटर्न आ जाए, इसको नोट कर ले। when two opposite charges are places near to each other, are placed near each other, they attract each other so that property of charge proof। तो जो प्रॉपर्टी होगी चार्जेस की वो प्रूफ हो जाएगी। अब इसके मतलब हम लोग एक और केस पढ़ते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि रेडियली आउटवर्ड है तो सेंटर वाला हिस्सा इसका खाली, यानी वो आपके पास न्यूट्रल जोन रह जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही चाहे वो नेगेटिव। लेकिन उसी के साथ हम लोगों ने क्या क्या, अगर एक दूसरे के करीब हम लोग अपोजिट चार्ज रखते हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो अट्रैक्शन का बिहेवियर शो करेंगे। एक है हमारे पास यूनिफॉर्म लाइंस। क्या है, यूनिफॉर्म लाइंस बच्चे कब होंगी, ये भी आपके क्वेश्चन में शामिल है। नाम क्वेश्चन के तौर पर अगर पूछा जाएगा तो आपको यूनिफॉर्म लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। लेट्स सपोज दैट आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। क्या है, फर्ज करें आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। इन पैरेलल प्लेट्स के ऊपर डिफरेंट चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप लोग प्लस कह लें, ठीक है, और इसको बच्चे आप लोग नेगेटिव कह लें। अब देखें पॉजिटिव और नेगेटिव से आने वाली जो रेज हैं, यहाँ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो हम लोग तो यहाँ पर देखिए इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यहाँ पर इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक यूनिफॉर्म की शक्ल में बिहेव कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट, लेट्स सपोज दैट, suppose two different charge plates are placed near to each other, then we will observe a parallel or uniform field lines। ठीक है, तो जब हम लोग इस तरह से प्लेट्स की अरेंजमेंट करके एक दूसरे के करीब रखेंगे तो वहां पर हम एक यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस की शक्ल में इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव महसूस होगा, उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म लाइंस, या फिर आप लोग कह लेंगे वो एक आपके पास क्या होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा। क्या होगा, वो आपके पास एक यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगा। आगे बच्चे हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। द tangent to an electric field line to any point gives the direction। जो टेंजेंट होगा जहां पर वो एज आप लोगों को टेंजेंट की शक्ल में नजर आ रही है, वो आपके पास क्या होगी, वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। क्या करेगा, वो उसकी डायरेक्शन को, आप लोग इसको प्रॉपर्टीज की शक्ल में लिख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन, वो उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगी। दूसरे नंबर पर क्या हो सकता है, हम लोग कह सकते हैं द electric field lines originate from positive to negative। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यहाँ आप लोग कह सकते हैं इनिशिएट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। मजीद आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि जहां पर ये क्लोज होंगी
electric field lines are close to charge consider strong, क्या है, consider strong and far away to charge considered weak। जिस तरह से आप लोगों ने चार्जेस के करीब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करना है वो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्व करेंगे। अगर चार्जेस से वो दूर होंगी तो बच्चे वो आपके पास क्या होंगी, आपके पास वो कमजोर होंगी, वीक कंसीडर की जाएंगी। एक और चीज थी हमारे पास जो हम लोगों ने स्टडी की थी कि किस तरह से ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्या है, दे नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज, क्योंकि ई यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई हैज only one direction if they cross then violate the law of electric field, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को वायलेट करेंगी। या हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बहुत ज्यादा डायरेक्शन हो सकती है, ये किसी भी डायरेक्शन में शो हो सकती है। तो इस तरह से बच्चे हमारे पास आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर खत्म होता है। हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, इसकी शेप के बारे में पढ़ा है, जहां पर एक जैसे चार्जेस होंगे वहां पर कौन सी फोर्स होगी, किस तरह से एक्ट करेगी, वो हम लोगों ने आज के टॉपिक में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी तरह की कोई भी समझ ना आई हो तो बच्चे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। जो क्वेश्चन हो वो बच्चे लाजमी किया करें, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को लाजमी देखना ताकि कंसेप्चुअली आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो हो सके, ए लेवल के हिसाब से भी और कंसेप्ट के हिसाब से भी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस आती है बेस्ड ऑफ द न्यू कोर्स, न्यू बुक एंड न्यू सिलेबस वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे नहीं इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद टॉपिक्स पर बहस मुबाहिसा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।